हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या क्लियर है या नहीं है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। और आज आपको ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही शानदार सवाल, मतलब एक मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक स्पेशल केस की तरह एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चे जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लेवल की भी जिसने तैयारी कर रखी है, क्योंकि आजकल मेंस के मैथमेटिक्स भी इस लेवल की आ जा रही है कि हमें इस टाइप के जो स्पेशल इंटीग्रेशंस के जो केसेस होते हैं वो भी हमें टैकल आउट करने आने चाहिए। इस तरीके के केसेस, ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन का ही केसेस है। स्पेशल इंटीग्रेशन कहने से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य ये है कि अगर कोई सवाल, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे मैं एक आपको एक इंटीग्रेशन देता हूँ। अब आप कहोगे कि आपने स्पेशल इंटीग्रेशन लिखा तो सही, पर स्पेशल इंटीग्रेशन होती क्या है? जैसे मैंने आपसे एक बात कही, मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि आप इसको मेरे को सॉल्व करके दिखाओ। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी एक्स के नीचे लिखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। ये मेरे पास क्या लिखा है? एक सिंपल सा इंटीग्रेशन लिखा है। इसकी लिमिट भी दे देता हूँ मैं आपको, जीरो से लेके मेरे पास इन्फिनिटिव तक इसकी लिमिट दे रखी है। आप मेरे को उसको सॉल्व करके दिखाओ। तो कई बच्चे क्या करेंगे, एक बच्चों का ग्रुप ये होगा जो इसमें पूरा पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगा। किस फॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन के तीन केसेस मेरे पास बनते हैं। अगर मेरे पास इस फॉर्म का होता है इंटीग्रेशन डी एक्स के अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इस फॉर्म के मेरा अगर इंटीग्रेशन होता है तो उसमें मेरे पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके की चीज़ें बनती है। ए एक्स प्लस बी हम लेते हैं और फिर अपॉन में अपन लेते हैं किसको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अगर नीचे हमको क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक दे रखी है। लीनियर दे रखी होती है तो उसमें अपने के केसेस क्या चलते हैं? अलग चलते हैं। ये अपन को नीचे क्या दे रखी है? क्वाड्रेटिक दे रखी है। तो एक बच्चों का ग्रुप ये होगा जो सीधे इसको क्वाड्रेटिक करेगा, उसको सोचेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, डायरेक्टली सब पार्शियल फ्रैक्शन लगाने लग जाएगा, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा। दूसरा ग्रुप वो होगा बच्चों का जो डायरेक्टली इसको देख लेगा कि ये क्या बन रहा है मेरे पास। अगर आपको भी जज करने में आसानी हो, आई गैस कि इतना सब ने जज कर लिया होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये सेम यही बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये किस फॉर्म का इंटीग्रेशन है? ये इस फॉर्म का इंटीग्रेशन है बच्चों, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन हर एक बच्चे को पता होता है कि किसका डिफरेंशिएशन लिखा है अंदर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आपको बस देखना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, क्योंकि इतनी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस एक जेई एस्पिरेंट से बहुत ही मतलब कैजुअल है। मतलब इतना उसको आता ही होगा इतना इंटीग्रेट करना, रादर देन कि पूरा वो पार्शियल फ्रैक्शन से उसको इंटीग्रेट करे। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन को कुछ कुछ क्वेश्चन में स्किप कर सकते हो। हर क्वेश्चन में मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को स्किप कर सकते हो। सारे क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन को स्किप करना इज इम्पॉसिबल। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे छोटे छोटे एलिमिनेशन की मदद से, छोटी छोटी टेक्निक की मदद से आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट कर सकते हो। एट लास्ट इंटीग्रेट करके इसका आंसर भी सेम ही आएगा। नहीं भी आएगा तो जिसको नहीं आता वो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता है। वरना एक छोटी टेक्निक क्या है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि ये कोई स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं है। ये कोई स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं है। दिस इज नॉट द केस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। पर ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मैचिंग टाइप के हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दैट इज सेम एज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? बिल्कुल अपने पास सेम है। पर जो ऊपर हमें टर्म दे रखी है एल एन ऑफ एक्स, इसकी वजह से हमारा सारा खेल बिगड़ गया, क्योंकि इसकी वजह से हम इसमें क्या नहीं लगा पा रहे हैं? इसकी वजह से हम इसमें बाय पार्ट नहीं लगा पा रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर ऊपर एल एन एक्स नहीं होता तो मैं इसमें बाय पार्ट इजीली लगा लेता, पर अगर मेरे पास यहाँ पर एल एन एक्स है तो मैं इसमें बाय पार्ट कैसे लगाऊं? तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, यहाँ पर एल एन एक्स को सब्सटीट्यूट करना है, मतलब एल एन एक्स दिखना नहीं चाहिए। और किस इस तरीके से सब्सटीट्यूट करना है कि मेरे पास जो नीचे वाली टर्म है वो भी नहीं हिलनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाली टर्म हिलेगी तो भाई साहब ये बनना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें पूरा पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, या फिर शायद पार्शियल फ्रैक्शन भी फिर अपने पास काम ना करे और टिपिकल चीज़ें बन जाए। तो दो हमारे पास सबसे मेजर टास्क हैं। समझो, स्पेशल इंटीग्रेशन स्पेशल तभी बनता है जब आप सीधे उसकी टेक्निक रट लेते हो। अगर मैं सीधे आपको उसकी टेक्निक बता दूंगा कि आपको एक्स की जगह डैश 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 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप नहीं सोच पाओगे। तभी सोच पाओगे, तभी ये सवाल को कर पाओगे, तभी इसको ऐसे क्वेश्चंस को जेईई एडवांस में सोच पाओगे, अटैक कर पाओगे, जब आपको थोड़ी सी समझने की मतलब टेक्निक प्रोसेस पता लगे कि किस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे पास एग्जाम टाइम में आ गया तो किस तरीके से चीज़ों को मैं सोच सकता हूँ। तो सबसे पहला रूल,
इसमें जो सबसे पहला मतलब हिंट जो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन में लगाना चाहेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे से क्वाड्रेटिक बन रही है। पर इसको एक बार तोड़ के देखो, 1/x² प्लस 2x+4 को अलग करो और ln ऑफ x को अलग करो। मैं बाय पार्ट लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बाय पार्ट लगाओगे तो पता नहीं कितना बड़ा बन जाएगा। बाय पार्ट लगाने की कोई बात नहीं हो रही है, बस मैं कह रहा हूँ उसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक बनाओ 1/x² प्लस 2x+4 इंटू ln ऑफ x। अब हमें x को इस तरीके से सब्सटीट्यूट करना है कि हमारे पास क्या है, ये जो नीचे वाली टर्म है x² प्लस 2x+4, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ये हमेशा हमारे पास कैसी रहनी चाहिए, अनअफेक्टेड रहनी चाहिए। इस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए भाई साहब, क्योंकि इस पर इफेक्ट आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन में आगे जाके दिक्कत होगी। जो हमारा सीधे 1/8 tan इनवर्स x/a से रिजल्ट आ जा रहा है डायरेक्टली, वो शायद फिर आ ही ना पाए, फिर और लंबा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, x को वो पुट करना है, उस तरीके से सब्सटीट्यूट करना है कि ln x भी गायब हो जाए, क्योंकि ln x भी नहीं चाहिए ना। एट लास्ट हमें ना ही ln x चाहिए, ना ही हमें एट लास्ट क्या चाहिए, एट लास्ट हमें ln x ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, इसमें बाय पार्ट लगा पाएंगे। सीधी बात यह है, x को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है कि हमें ln x की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए एट लास्ट, और हमारा जो नीचे वाला टर्म है वो भी अनअफेक्टेड रहना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सबसे बढ़िया, जो सबसे तगड़ा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको x को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि दोनों कंडीशन, दोनों क्राइटेरिया आपके क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास बिल्कुल बेसिक सा, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर दे रखा है dx, नीचे दे रखा है अपने पास x² प्लस यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस यहाँ पर दे रखा है मेरे पास 4। तो इस क्वेश्चन में मैं x को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4/t। कई बच्चों को बिल्कुल ही देखते ही पता लग गया होगा, सॉरी यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, ln ऑफ x भी दे रखा है। 4/t क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा, ये आपको सवाल के बीच में पता लगेगा, और कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा ये भी आपको सवाल के बीच में पता लगेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, dx की यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सवाल के बीच में बताते रहूँगा कि मैंने इस सवाल में 4/t ही क्यों सब्स्टिट्यूट करा, 2/t क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, तो एक तो आपको पता लग गया कि मैंने 4/t क्यों सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि मेरे को ऊपर ln x नहीं चाहिए। दूसरा क्यों इसलिए सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि मेरा जो नीचे वाला टर्म है वो भी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये मैं इसको नीचे 4/t पुट करूंगा तो नीचे बनेगा 4² 2 इंटू 4/t प्लस 4। तो अल्टीमेटली जब आप वहाँ से 4 कॉमन निकालोगे, मैं सवाल में करके बताता हूँ आपको। बेसिकली मेरे साथ देखो, सवाल को करो मेरे साथ साथ, तभी आपको क्या होगा, सवाल समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले dx लिखने की कोशिश करता हूँ। dx मेरे पास बन के आ जाएगा -4/t²। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 - 1/t²। ये मेरे पास क्या बन के आ गया, dx। अब थोड़ी इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स की बात कर लेते हैं। जब मेरा x 0 था, जब मेरा x 0 था तो मेरा t कितना बनेगा, मेरा t इन्फिनिटी बन जाएगा बच्चों, 4/0 इस इन्फिनिटी। और जब मेरा x इन्फिनिटी था तो मेरे पास t कितना बन जाएगा बच्चों, t बन जाएगा सर हमारे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि 4/∞ विल बिकम 0। तो ये मेरे पास क्या होगी, अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है, लिमिट भी साथ साथ चेंज करते रहनी है। तो i इज टू जो मेरे पास इंटीग्रेशन है वो मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0। ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया मेरे पास ln x था, x की जगह 4/t रखोगे तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा ln ऑफ 4/t अपॉन, नीचे मेरे पास क्या बन गया, नीचे मेरे पास बन जाएगा x², 4/t का होल स्क्वायर करना बच्चों, कितना आ जाएगा, 16/t² आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2x मतलब 2 इंटू 4/t, वो कितना बन जाएगा, 8/t। बहुत बढ़िया, 2 इंटू 4/t 8/t बन जाएगा, प्लस 4 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इनटू dx की जगह कितना आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा बच्चों मेरे पास -4/t² इंटू d ऑफ t। इतना समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। अब देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर माइनस साइन हटा रहा हूँ। कैसे हटा रहा हूँ, इस तरीके से हटा रहा हूँ। मेरे पास ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ ln 4 माइनस ln ऑफ t। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, मैं किनारे से ब्लॉक बना के लिख भी दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ln 4 माइनस ln t, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 16/t² प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8/t प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा कितना बच्चों, 4/t का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। यहाँ पर मैंने दो प्रॉपर्टी यूज़ करी, दोनों प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर आपको एड ऑन कर देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यूज़ करी वो मैंने यूज़ करी ln के अंदर। जब भी आपको a/b टाइप की टर्म्स दी होती हैं तो उसको आप देख सकते हो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ
बी। और जब भी आपको इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करनी है, जैसे मेरे पास ए से बी कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, मान लो एफ एक्स ऑफ डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई भी सवाल में फ़र्क नहीं आएगा, बस माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा, एफ एक्स ऑफ डी एक्स। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करी बच्चों, मैंने यहाँ पर यूज़ करी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4/t मैंने क्यों सब्सटीट्यूट करा। सबसे पहले क्राइटेरिया था कि डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ही रहना चाहिए। देखते हैं रहता ही नहीं रहता है, बाकी बाद में देखेंगे सब। अगर वही नहीं रहा तो फिर सवाल करने का मोटिव ही क्या होगा। 0 से इन्फिनेटिव, नीचे टी स्क्वायर का एलसीएम ले लेता हूँ, ln 4 माइनस ln ऑफ टी। ओके, नीचे देखूंगा तो नीचे क्या क्या टर्म्स मिल रही हैं, 16 प्लस 8 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स टी, सॉरी यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी मिस्टेक होगी, 8 टाइम्स टी प्लस 4 टाइम्स टी स्क्वायर। यहाँ पर जब टी स्क्वायर एलसीएम लोगे तो 8 इंटू टी प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर बनेगा, इंटू मेरे पास जो यहाँ पर था वो बचा था 4/t स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। अब यहाँ पर बच्चों नीचे क्या बन गया है, टी स्क्वायर बन गया है। अब आपको दिख रहा हो तो मैंने इसीलिए 4/t लिया था, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करके 4/t स्क्वायर आता था, ताकि ये जो टी स्क्वायर है इससे टी स्क्वायर बन जाए। इसीलिए ये स्पेशल इंटीग्रेशन डिफाइन होता है और इसीलिए ये स्पेशल सब्सटीट्यूशन डिफाइन होता है। अभी देखो, अभी 4 भी किसी ना किसी मतलब के लिए है इधर पे। किस मतलब के लिए है, क्योंकि मेरे को एट लास्ट मेरा डिनोमिनेटर जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता, अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे, निकाल के लोगे, निकाल के देख ही लेते हैं बिल्कुल। 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर मेरे पास जो ऊपर वाली टर्म बन रही है वो बन जा रही है मेरे पास log ऑफ 4 माइनस यहाँ पर बन रहा है मेरे पास log ऑफ t अपॉन, अगर आप यहाँ से 4 कॉमन निकालोगे बच्चा तो यहाँ पर बन जाएगा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ t प्लस मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर मेरे पास पहले से ऊपर 4% है, क्योंकि मेरा कुछ सब्सटीट्यूशन बेहतरीन इसी तरीके से हुआ था। तो 4 से यहाँ पर मेरे पास क्या कट गया, 4 भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि 4/t सब्सटीट्यूट मैंने क्यों किया। नीचे वाला काम तो हो गया, मतलब नीचे मैंने सब्सटीट्यूट भी कर लिया और नीचे वाली मेरे पास क्या हुई, टर्म भी नहीं बिगड़ी। अब बात आती है ऊपर वाली की। ऊपर ये क्राइटेरिया था कि मेरे पास log x हट जाए, बाकी चाहे मैं बाय पार्ट लगा लूँ कुछ भी लगा लूँ, मेरे पास log x हट जाना चाहिए। देखते हैं log x हटा नहीं हटा, तो इस इंटीग्रेशन को मैं दो में तोड़ देता हूँ बेसिकली। एक में मेरे पास बन जाएगा log ऑफ 4, इंटीग्रेशन की लिमिट जा रही है बच्चा मेरे पास 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर बन रखा है मेरे पास dt अपॉन, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, धैर्य बनाए रखना, कुछ नया सीख के जाओगे वीडियो से, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 4। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, रिपीट होते हैं, बहुत बार देखा गया है, ये एडवांस्ड में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आजकल तो मेंस का जो लेवल है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि मेंस में भी आ सकता है, या तो एडवांस के ये मल्टीपल चॉइस में आएगा, पार्शियल में आ जाएगा, उसके बाद क्या पता आपको ये जो फंक्शन दे रखा है इसका कुछ मिक्सिमा मैक्सिमा बहुत कुछ होते हैं मल्टीपल में, बहुत कुछ आपको निकालने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में। एक पार्ट उसका इंटीग्रेशन भी होता है, वरना मेंस में 4 नंबर में डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए आपको दे सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। माइनस दूसरा जो मेरे पास बना वो बन गया 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया है मेरे पास log ऑफ t अपॉन, यहाँ पर आ गया है मेरे पास टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 4। अब यहाँ पर जो है मेरी वीडियो का आप करोगे पॉज और अब यहाँ पर आप लगाओगे थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि आप सब बच्चों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई साहब, एक मिनट में थोड़ी सी यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ। सब बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये वाली टर्म फिर से वैसी की वैसी बन गई है जैसी ऊपर वाली थी, तो अब हम इसको फिर करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपका बन गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैंने क्या माना था, आई, तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, आई, बस एक्स की जगह टी है, बाकी तो सब सेम ही है, लिमिट सेम है, सब कुछ सेम है अपने पास। बस क्या हो गया, थोड़ी सी क्या होगी, बस क्वेश्चन ही तो चेंज हो रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली बच्चों, आई लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। इसको सर आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन ही यही था, 0 से इन्फिनिटी ln t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 ये टर्म है, और क्वेश्चन क्या था मेरे पास, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4, और लिमिट भी वहाँ थी 0 से लेकर इन्फिनेटिव, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो i प्लस आई को मैंने इस साइड भेज दिया, इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन गया, ln ऑफ 4। देखो दोनों काम हो गए, एक सब्सटीट्यूशन से मेरे पास दोनों काम हो गए। कौन कौन से काम, ना ही नीचे वाली टर्म चेंज हुई और लॉग भी हट गया, यहाँ पर बिल्कुल जो मेरे को चाहिए था वो बन चुका है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस का 4, यहाँ पर वही बन चुका है जो मेरे को चाहिए था। बेसिकली यहाँ से मेरे को log x हटाना था ना, तो log x हट भी गया और dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 बन गया। अब मैं इसका आराम से इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 2y अपॉन ln 4 को मैं इसके नीचे भेज देता हूँ। अब तो बहुत ईजी बन गया है, अब बहुत ज़्यादा ईजी बन गया है। इसको अच्छे से सॉल्व करके बिल्कुल आपको दिखा के लिखता हूँ। यहाँ पर है 0 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर मेरे पास dt, इसको आप यहाँ से दो मेथड कर सकते हो। मैंने ऊपर आपको इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट लेके समझाया था आराम से। यहाँ पर या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो,
पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाओगे कोई बुराई नहीं है, पर थोड़े गंदे बच्चे बन जाओगे जेईई के हिसाब से, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ दोबारा से, ताकि आपकी आंखों के सामने चमके रहे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो मेरे पास होता है बेसिकली 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। ये फॉर्मूला क्या है आपके सामने है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे कोई बुराई नहीं है, पर एक अच्छा बच्चा हमेशा इस वाले मेथड में जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम लेगा और डायरेक्टली आप आंसर के करीब पहुंच सकते हो। इसको बनाना भी आना चाहिए। एक्स कैसे बनाओगे, इसको लिखता हूं मैं t+1 का होल स्क्वायर प्लस लास्ट में 4 बन रहा है, 4 के लिए क्या लिखूंगा मैं, नहीं सॉरी 4 बन रहा है, एक 1 तो यहाँ से आ गया, 4 के लिए 3 और ऐड करना है, मतलब √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल में ऐसा कुछ भारी भरकम रह नहीं गया है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, जो मैं किए देता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनेटिव। यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन ए कितना है, √3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। tan इनवर्स ऑफ x कितना है बच्चों मेरे पास, x है मेरे पास t+1 अपॉन √3। ये मेरे पास क्या आ गया, एटलीस्ट फाइनली आपके पास मेरे पास ये बन के आ गया। अब देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना इसमें शुरू करते हैं, क्योंकि कई बच्चे वहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम के प्रेशर में आके, ताकि आपके पास पूरा आंसर प्रेजेंट हो, इसलिए मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पुट करके बता रहा हूँ। तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी प्लस 1/3 विल बिकम टोटली इन्फिनिटिव। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, tan इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, π/2 पर तो होता है, तो सीधी सीधे बोलो ना π/2 आ गया। माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 की वैल्यू कहाँ पर आती है, π/6 पर आती है। तो π/2 माइनस यहाँ पर कितना आ गया बच्चों मेरे पास, π/2 माइनस यहाँ पर आ गया मेरे पास π/6। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 2i अपॉन यहाँ पर बन जाएगा ln(4) इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन √3। यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 या 6, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 पाई, माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई। अब बेसिक यहाँ पर क्या बची है, बेसिकली आपको बस यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और इसमें कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है। यहाँ पर आ गया मेरे पास 2i अपॉन ln(4) इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया मेरे पास 1 अपॉन √3। 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 6। बस यहाँ पर बस अब आपको मजदूरी ही करनी है, बाकी इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रह गया है। 3i अपॉन कितना आ गया, पाई अपॉन 3√3, 2i अपॉन ln(4) के बराबर आ गया। अगर मैं इसका डायरेक्टली अब आंसर भी लिख दूं, कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2i अपॉन ln(4) आ गया, पाई अपॉन 3 √3। तो अगर आप डायरेक्टली अब इसका रिजल्ट लिखना चाहूँ तो मैं इसका डायरेक्टली अब आपके पास रिजल्ट लिख सकता हूँ। मेरे पास i जो फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो आ गया पाई ln(4) अपॉन 3 to the 6 √3। ये क्या आ गया, इसका डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। मेंस में किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे सवाल, मेंस में रिजल्ट डायरेक्टली आपको लास्ट फाइनल आई की वैल्यू गिवन होगी, वहाँ पर आई आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो सकता है। वहाँ पर आपको आई गिवन होगा पाई इंटू ln(a) अपॉन 6 √3। वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर पूछेगा कि ए की वैल्यू बताओ कितनी है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम टाइम में सोचना बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशल इंटीग्रेशन का यही फायदा है कि स्पेशल इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, कुछ पहले से करके जाने हैं। जेईई मेंस का एग्जाम हो या जेईई एडवांस का एग्जाम हो, क्योंकि ऐसा सवाल इंटीजर टाइप में भी आ सकता है, सिंगल वैल्यू करेक्ट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो जो मेरी इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है, आई होप कि आपको उससे बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आपका कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे, जिसमें मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन मिली। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जिस बच्चे ने कमेंट करा था कि पीवाईक्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन के भी लाओ, अगली वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के ऊपर ही डालूंगा। जेईई मेंस के क्वेश्चन उतने कठिन नहीं आते, तो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैं सिर्फ उसी के बनाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के, और ज़्यादातर जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा जेईई एडवांस्ड के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन के ऊपर। और इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है इसकी बार बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको रिव्यू होते रहे, सारी टेक्निक सारे ट्रिक्स। एक क्वेश्चन से आपने पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखा, थोड़ी बहुत नई इंटीग्रेशन भी सीखी, एक नई टेक्निक भी हमने क्या कर ली, आपको सिखा दी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू।